आप सबको ये बताना ज़रूरी है कि मास्टर मुजाहिद साहब जो एक्स एमएलए हैं, उसके बावजूद बलवा कोस्तरा पंचायत के पंचायत भवन में यहाँ पर आज मौजूद है। इसमें कुछ न कुछ मसलिहतें होगी, कोई बात तो होगी। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये महामारी जो कोरोना जो अभी चल रहा है, तो इस कोरोना को लेकर के हर जगह कुछ न कुछ तैयारी है। कुछ बदकिस्मत क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर किसी तरह का कोई तैयारी नहीं है। जैसा कि हम लोग अपने बैसा प्रखंड को अगर देखेंगे तो बैसा प्रखंड में आपको कहीं भी किसी तरह का कोई हेल्थ सेंटर या फिर किसी कोई तरह का माकूल इंतज़ाम, चाहे हॉस्पिटल में क्यों न हो, जो कोरोना को प्राथमिक उपचार के रूप में मिले, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन विगत दिनों में जो देखा गया कि कई जगह पर कोरोना का मामला सामने में आया और साथ साथ कई जगह मृत्यु हो गए। लेकिन वहाँ पर लोग परेशान कि कैसे इसको दफनाया जाए, कैसे कफनाया जाए और इसका इलाज कैसे हो। लेकिन इसी दौरान एक चेहरा सामने में आया, एक नाम सामने में आया, जो मास्टर मुजाहिद साहब के रूप में जो पॉपुलर फ्रंट के मदद लेकर जो लोगों के जो सेवा कर रहे थे, तो ये चीज़ हम लोगों के कान तक और नज़र तक पहुँची। तो उसके बाद मुझे भी लगा कि हम लोगों को भी लगा कि हमारे यहाँ भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से किस तरह की मदद होगी। तो इस बीच हम समिति किशोर महमूद साहब, घटारों से राजा भाई और हमारे बेजवार से जावेद साहब हम लोग मिलकर गए और यहाँ के बारे में हालत से वाकिफ़ कराया मास्टर मुजाहिद साहब को कि बैसा प्रखंड एक एकलौता ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसी तरह का न कोई सुविधा है और न किसी तरह का कोई आदमी मददगार है। इसलिए हमारे लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मास्टर मुजाहिद साहब ने हम लोग को एक आश्वासन दिया कि देखिए कि आपके यहाँ अगर कोई भी कोरोना पेशेंट होता है, उसको अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप जिस वक्त कहेंगे उस वक्त, चाहे मेरे द्वारा पहुँचाया जाएगा या आप कहेंगे आप लोगों के द्वारा या जो भी वहाँ से आएगा, हम उसको हर संभव मदद करेंगे। और इसका प्रूफ जीता जागता ये है कि हरिया के मास्टर सलीम साहब भी इंतकाल किए थे और हमारे शहरा टोला के कौसर साहब जो इंतकाल किए, तो वहाँ पर एक मतलब अजीब सा माहौल हो गया था कि उनको कैसे कफनाया जाए, कैसे दफनाया जाए। और कोरोना महामारी हर कोई उसमें, यहाँ तक कि अपना बीवी बच्चा तक साथ छोड़ दिया। लेकिन तब जाके मैंने मास्टर मुजाहिद साहब से फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है, तब वो अपनी पूरी टीम के साथ आए और अपनी जिम्मेदारी के साथ उसका जो आखिरी रसूमात है उसको अदा किया गया। तो ये एकलौता शहरा टोला ही नहीं बल्कि सीमांचल के एरिया में जहाँ कहीं भी इस तरह का मामला आता है तो वो पहुंचकर अपनी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो इसलिए आज जो यहाँ मास्टर मुजाहिद साहब आए हैं, तो इसका इस बात के लिए हम लोग स्वागत कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में लोगों से चलकर मिल रहे हैं और हिम्मत देने का काम करते हैं। और हम फिर से इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों के कॉल पर वक्ती तौर पर राहत पहुंचाने के लिए या प्राथमिक उपचार के लिए आपने जो किया, इस चीज़ के लिए मैंने पूरे पंचायत वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, कोई भी कोरोना पीड़ित को अगर ज़रूरत होती है या कोई डेथ कर जाता है, पीपी किट, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर जिससे बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है, तो ये सुविधा होनी चाहिए। उनके निमंत्रण पर आज हम लोग यहाँ आए हैं। अभी आपके यहाँ भी अमोर विधानसभा में 3 जगह से सूचना मिली। एक जो है बलिया हरिया काशीबाड़ी, वहाँ से फिर सहरा टोला कल गए थे, पहले उसका अपनिया गए थे। तो हम लोग पूरी टीम के साथ जा कर के जो उसका दफन कफन है किए, किट वगैरह जितना सब उपलब्ध कराया। तो अभी हम यहाँ 20 पीपी किट, ये सैनिटाइज़र 5 लीटर ये सोडियम हाइपोक्लोराइड, और जो है 2 दर्जन ये छोटा वाला सैनिटाइज़र है। ये एयर प्रेशर जो है स्प्रेयर है, जिसमें जो है आप हवा दे के इसको आप रूम वगैरह जहाँ जो संक्रमित अगर कोई मरीज है तो उसको सैनिटाइज वगैरह कर सकते हैं। ये थर्मल स्कैनर है, बॉडी टेम्परेचर, और ये पल्स ऑक्सीमीटर है। ये सब यहाँ पंचायत भवन में आप लोगों के आग्रह पर दे रहे हैं। फिर आगे ऑक्सीजन सिलेंडर वो किशनगंज में, क्योंकि वहाँ रिफिलिंग वहीं होता है, जहाँ भी ज़रूरत होती है। आपके एरिया में भी भवानीपुर और हरिपुर में अभी 2 सिलेंडर दिया गया है, और जो है ज़रूरत होगी हम उसको निश्चित रूप से सिलेंडर, कंसंट्रेटर वो सेवा भी उपलब्ध कराएंगे।
नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं राहिल अनवर टीवी। चलिए, जो कि लोग यहाँ बिहार पूरी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, यहाँ पर लोग महीनों से लॉकडाउन में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो कि पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब जो कि कोरोना महामारी को लेकर के पूरा भ्रमण कर रहे हैं और पूरे किशनगंज लोकसभा को वो एक और लोगों से जाकर के मिल रहे हैं और जहाँ पर कोरोना से सब छोड़ रहे हैं, तो वो जाकर के वहाँ पर उन लोगों का दफन कफन और जो क्रियाक्रम है वो करते हैं। जी, में आपका स्वागत है सर। जी चलिए, राहिल साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सर, इस तरह से देखा जाए जहाँ पर सर कि आप पूरा किशनगंज लोकसभा का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों का जहाँ तक हो सके आप मदद कर रहे हैं और जो कि कोरोना महामारी से अपने छोड़ रहे हैं, लेकिन उनको आप जाकर के जो उनका क्रियाक्रम है खुद जाकर के करवा रहे हैं। हुदा नाम से एक व्यक्ति की सिक्किम गैंगटॉक में मौत हो गई थी कोरोना से, और सिक्किम सरकार का कानून है कि वो वहाँ कोरोना से जो भी मरता है उसको उसके लाश को जलाया जाता, नहीं दिया जाता। हम लोग इस मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात किए, MP जावेद साहब, मैं भी, और फिर आप देखे होंगे कि किशनगंज जिला एडमिनिस्ट्रेशन की टीम मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप करने के बाद उसके लाश को कल उनके गांव आमबाड़ी पंचायत डुबानोची पोठिया पहुंचाया, जहां उनके धार्मिक रीति रिवाज से उनका जो है अंतिम संस्कार। सर, यहाँ पर देखा जाए कि जैसे आप किशनगंज का पूरा लोकसभा का भ्रमण कर रहे हैं सर, यहाँ पर देखा जाए कि आदमी जैसे ये यहाँ किसान मजदूर और मध्य वर्ग के लोग हैं जो कि फर्स्ट कोरोना महामारी जो था उसमें इतना दिक्कतें नहीं आई थी और इस बार ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लोग भूखे मर रहे हैं, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर बिहार सरकार कह रही थी कि मनरेगा से मजदूरी देंगे सबको, पूरे बिहारी पूरे जो प्रवासी मजदूर से सारे को मंगा लिया, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई मजदूर को मनरेगा के तहत काम नहीं मिला। आज लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पर। मनरेगा के पहले जान लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि किशनगंज लोकसभा से हमको कोई मतलब नहीं है। मुझे जहाँ भी बंगाल में भी अररिया ज़िले में भी, तो हम लोग अपने सेवा जो सिर्फ किशनगंज लोकसभा तक सीमित नहीं रखें, वहाँ से बाहर भी जहाँ से भी लोग आते हैं हम लोग मदद करते हैं, चाहे ऑक्सीमीटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कंसंट्रेटर हो, PPE किट हो, या जिस तरह की मदद होती है जो हम दे सकते हैं हम लोग देते हैं। जहाँ तक मनरेगा से मजदूरी की बात है, उसका कानून है कि कोई भी जॉब कार्ड होल्डर, जो जॉब कार्ड रजिस्टर्ड मनरेगा का लेबर है, हमारे साथ दो मुखिया जी, चंदेल के मुखिया अजमल साहब और जो है हमारे जुनेद साहब बलवा गोस्ता भी हैं, कि उसका नियम है कि कोई भी मजदूर जो मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर है वो PO प्रोग्रामिंग ऑफिसर को जो ब्लॉक में है उसको लिख करके अगर देता है कि हमको कोई रोज़गार नहीं है, हम बैठारी हैं, हम भूखमरी हैं, तो 15 दिन के अंदर उनको रोज़गार देना पड़ेगा, कोई काम सृजन करना पड़ेगा, अन्यथा उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ये नियम है। हम और आप अगर घर में बैठे सालों साल रह जाएंगे तो कोई आपको रोज़गार खुद लेना है। जो जॉब कार्ड होल्डर है वो लिख के देंगे तो उनको बाध्यता है कि उनको देना है जो, तो इस तरह से लोग करेंगे तो एकदम रोजगार मिलेगा। ये थे हमारे पूर्व विधायक कोटाधामन विधानसभा के, जो कि एक इंसानियत का मिसाल कायम कर रहे हैं, जो कि पूरे सीमांचल का कहिए वो भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को जहां तक होता है सहयोग कर रहे हैं और ऐसी इंसानियत का मिसाल कायम किए हैं कि लोगों को मदद करने का एक हौसला अफजाई करवाए हैं और लोगों को कोरोना महामारी से लड़ने का एक हिम्मत दे रहे हैं और जहां तक हो सका वो अपनी सेवा लगाए रखे हैं। में कोई नहीं, डेली मेरे मोहल्ले में रमजान में एक दिन में 4 डेथ कोरोना से, चारों मुसल्ली एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, मेरे मोहल्ले से 7 डेथ हुआ। लेकिन लॉकडाउन का सख्ती से पालन हुआ, आज किशनगंज शहर ठीक हो गया, लेकिन हमारे देहात में इस दिन 1 दर्जन लोग नहीं मर रहे हैं। वो आपको पता नहीं, हम हर जगह से खबर आता है, इसलिए इसको आपको पालन करना चाहिए। ये हमारे लिए लॉकडाउन को ठीक से पालन कर देंगे, बीमारी अगर कोई है तो वो घरे में रहेगा, वो बाहर नहीं फैलेगा। बात समझ रहे हैं?
हाँ, उसके अलावा थाना पुलिस दरोगा अगर क्या धांधली करता है बोलिए, हम लोग फिर आएंगे उसके लिए पुख्ता सबूत के साथ। ऐसे हाँ अख्तर साहब इधर सुनिए, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। दरोगा कहाँ कहाँ गलती करता है, दो चार तो सबूत रखिए, कार्रवाई कैसे नहीं होगा, क्या समझ रहे हैं? ऐसे खाली बोलिएगा, आप भी बोल लिए हम भी सुन लिए, फिर वो आप अगर मैं लिख के कुछ दिए, एक बात करें, उसका कल को लिख के देने से कोई कार्य, उसका जांच होगा, जांच के टाइम में आप लोग सब लोग फिर उलट जाइएगा, कोई सबूत नहीं होगा तो उस पर कोई कार्रवाई होगा। इसलिए किसी भी के खिलाफ, चाहे कर्मचारी हो, बीडीओ हो, सीईओ हो, दरोगा हो, पूरा पुख्ता सबूत, कहाँ से वो गड़बड़ी करता है, कहाँ घपला घोटाला करता है, आइए कार्रवाई नहीं होगा तब आप हमको बोलिए।